कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समीर को ये हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 13 सेशन 14 सेशन देखेंगे भगवद गीता का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसे कि हमने देखा अभी तक भगवद गीता का, जिस प्रकार से भगवद गीता का ये जो एक फ्लो है, जिस फ्लो में भगवद गीता को भगवान ने प्रेजेंट किया है। भगवद गीता है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। जैसे हम सुनते हैं श्रुति और स्मृति, ये दो प्रकार के स्क्रिप्चर होते हैं। श्रुति जो कि डायरेक्ट आ रहा है, और स्मृति जिसमें पुराण आदि आते हैं, जो ऋषि मुनि जो उपदेश लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं और उसके बाद उसे देते हैं। तो महाभारत के बीच में, जो कि एक बहुत ही, महाभारत में 1,00,000 वर्सेस हैं, उसके एकदम बीच में इसको भगवान ने पुटअप किया है, या व्यासदेव ने इसको डाला है, श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है, बहुत ही यूनिवर्सल उपदेश दिया है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न केवल ये नहीं है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं, अर्जुन का प्रश्न है कि धर्म क्या है। और जो कि हर व्यक्ति का एक क्वेश्चन रहता है कि धर्म क्या है। तो ऐसे गीता की शुरुआत होती है। हमने देखा शुरू के 6 अध्याय में भगवान ने एक जो कॉमन थीम जिसपे स्ट्रेस किया है, वो ये है कि निष्काम कर्म योगा, कि हमको अपना कर्म करना चाहिए, एक निष्काम भाव से करना चाहिए, किसी एक अच्छे उद्देश्य के लिए उसको करना चाहिए, और बेस्ट उद्देश्य है कि हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसको करें। ये शुरू के 6 अध्याय में बताया गया है, मोर और लेस। ये उसके बाद भगवान और ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं, कैसे भगवान इस संसार को मेंटेन करते हैं, कैसे भगवान सबके सोर्स हैं, और कैसे जो सारा ऐश्वर्य हम देखते हैं भगवान से निकल रहा है, उसको भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो वो हमने देखा गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं। तो भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, फिर 11वें अध्याय में बताते हैं आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और उसके बाद भगवान 12वें अध्याय को कंक्लूड करते हैं कि जो भगवान का सबसे सुदुर्दशम में रूपम, जो सबसे दुर्लभ भगवान का रूप है, वो केवल भक्ति के द्वारा ही उसको एक्सेस किया जाता है। ये सारा चीज बताने के बाद 13वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, गेम क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो 13वां अध्याय हमने शॉर्ट में कल देखा था। तो 13वें अध्याय में प्रकृति क्या है, मटेरियल नेचर, और पुरुष एंजॉयर, क्षेत्र यानी जो फील्ड ऑफ एक्शन है, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ क्या है, जो नोअर ऑफ दैट फील्ड है। और फील्ड और नोअर ऑफ द फील्ड, इसमें अंतर है। तो टेक्निकल है, हमने शॉर्ट में वो चैप्टर देखा था। मेनली कल हमने एक पॉइंट उसमें देखा था कि ज्ञान क्या है। अभी तक जो हमारा नॉलेज का परिभाषा है, जैसे हम देखते हैं 12वें अध्याय में भगवान ने बहुत सारी क्वालिटीज बताई हैं। तो क्वालिटीज सुनते हैं तो कभी कभी हम लोग बोर हो जाते हैं, और वो सारी क्वालिटीज काफी इम्प्रैक्टिकल लगती हैं। तो व्यक्ति है ठंड में, गर्मी में, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, सक्सेस में, फेलियर में, तो एक ही जैसा रहता है। तो ये तो लगता है ऐसा, तो इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी कि व्यक्ति कैसे हर स्थिति में एक जैसा रह सकता है। और यही क्वालिटीज हम देखते हैं कि 13 चैप्टर में भी आती हैं। तो 13 चैप्टर में भगवान को जो नॉलेज को जो भगवान डिफाइन करते हैं, नॉलेज की परिभाषा उस प्रकार से देते हैं कि प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज है। तो नॉलेज को दो तरीके से देखा जा सकता है, जैसे हमने कल देखा था कि वर्चू के रूप में और या तो पावर के रूप में।
तो नॉलेज वर्च्यू के रूप में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने उदाहरण लिया था कि एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको वर्च्यू होना चाहिए, वो कंपैशन का। हाँ, ये कंपैशन का उसको वर्च्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपैशन नहीं है तो केवल ज्ञान है, केवल मतलब एक्सटर्नल नॉलेज है, स्किल है, स्किल है, कैरेक्टर नहीं है बेसिकली। अगर केवल स्किल है, कला है, लेकिन चरित्र नहीं है, तो वही ज्ञान काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, और वही ज्ञान का दुरुपयोग करके वो सेवा की जगह टेंशन ज्यादा देता है वो पेशेंट को। और उस इसलिए इंग्लिश में एक सेइंग है, डॉक्टर कैन क्योर ऑल इल्स एक्सेप्ट द शॉप ऑफ हिज ओन बिल्स। तो इन एसेंस कल के सेशन में हमने मेजरली देखा था कि ज्ञान का मतलब है कैरेक्टर, नॉलेज का मतलब है कैरेक्टर, गेम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, परमात्मा। तो यहाँ तक सब टेक्निकल चल रहा था। अब उसके बाद 13 चैप्टर में भगवान बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, जो जीवात्मा है, सत असद योनि जन्मशु, असद सत अलग अलग योनियों में जन्म क्यों लेता है, तो बताते हैं क्योंकि वो गुणों के संग में आ जाता है। तो जब वो तीन मोड्स के एसोसिएशन में आता है तो गुणों के संग में आके वो कंडीशन हो जाता है। तो वो जो कंडीशन लिविंग एंटिटी है, गुणों के संग में आने के बाद बार बार वो जन्म लेता है। तो अब ये जो 13 चैप्टर है, इस 13 चैप्टर में भगवान बताने वाले हैं कि वो गुण क्या है, वो गुण क्या है, वो कैसे हमको इस संसार में बाइंड करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे उन तीन गुणों से निकल सकते हैं। तो ये जो सेशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर भी है, बड़ा भी है, तो थोड़े टाइम में तो इसको ट्राई करते हैं, ज़्यादा इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना मुश्किल है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर छुपा है इस सेशन में, इस प्रकार से। तो भगवान जब 14वां अध्याय बोलते हैं, तो इसका कनेक्शन जैसे मैंने बताया 13.22 में अर्जुन को भगवान बताते हैं कि कैसे तीन गुणों के संपर्क में आने के कारण व्यक्ति अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिं मितो गता। तो भगवान बोलते हैं परम भूया प्रवक्ष्यामि, हे अर्जुन मैं तुमको वापस से बताने वाला हूँ, क्या, परम, ऐसा, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, अभी तक मैंने तुमको जो ज्ञान बताया है मैं उससे और स्पेशल ज्ञान तुमको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि भगवान ने तो ऑलरेडी ज्ञान बता दिया है, तो भगवान ने ऑलरेडी ज्ञान बता दिया है तो उससे स्पेशल कौन सा ज्ञान होगा, क्योंकि 12वां चैप्टर निकल गया, उसमें डिवोशनल सर्विस था। 9वें चैप्टर में भगवान ने परम गुह्य ज्ञान दिया है, जो भगवान बोल रहे हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। हमें मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज से और कॉन्फिडेंशियल क्या हो गया। तो एनीवेज पहला कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल लाइफ में सुपरलेटिव से भी ज्यादा रहता है, बेटर देन द बेस्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो वैसे तो हम बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में सुपरलेटिव से भी, सुपरलेटिव से स्टार्ट होता है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, भगवान बोल रहे हैं मैंने तुमको जो ज्ञान दिया है मैं उससे और गुह्य ज्ञान तुमको देने वाला हूँ यहाँ। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने अभी तो ज्ञान दिया है, लेकिन ये अध्याय में भगवान हमको बताने वाले हैं उसके एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे बेसिकली। क्योंकि ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीजें होती हैं। संबंध मतलब भक्ति करने के लिए, कोई भी योग करने के लिए सबसे पहले संबंध ज्ञान, हम संबंध ज्ञान होना चाहिए। संबंध ज्ञान क्या होता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है। अभी ज्ञान होने के बाद हमको भक्ति के प्रोसेस में लगना होता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस, अभिधेय। हाँ, और अभिधेय जब हम प्रोसेस में लगते हैं तो प्रयोजन, हमको रिजल्ट मिलता है। तो प्रयोजन यानी गोल, गोल क्या है कि हमको भगवान से लविंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, भगवान के प्रति प्रेम, ये गोल है। और अभिधेय क्या है, प्रोसेस।
तो गोल हाईएस्ट है एक वे में, लेकिन गोल तभी तक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है जब आपको उसे अचीव करने के लिए कोई प्रोसेस है। अगर आपको उसे अचीव करने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गोल? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए भगवान ने परम गुही ज्ञान दिया है मिडल 6 चैप्टर में। पर उस परम गुही ज्ञान जो है, वो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, वो जो गोल है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हमको इस अध्याय में पता चलेगा मोड्स के माध्यम से। इस संसार में सारी चीजें मोड्स के अंदर, मोड्स के अंदर ही हम काम करते हैं इस प्रकार से। तो इस संसार में लिविंग एंटिटी क्यों कंडीशन हो जाती है? क्योंकि मोड्स के संग में आती है, 3 गुणों के संग में। और 13 में चैप्टर में था कि जब हम उसको समझते हैं तो ये मोड्स का जो ज्ञान है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्ञान अगर हम समझेंगे तो हम 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं। और 3 गुणों से बाहर निकलना मतलब एक प्रकार की स्वतंत्रता, एक प्रकार का फ्रीडम। ये 3 गुणों से बाहर निकल गए तो हमारे सारे क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाएंगे एक दिन। अभी हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो भी हम करते हैं। ये और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि मैंने ऐसा क्यों किया। जीवात्मा जो है ये संसार में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा इनर साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। साइकोलॉजी में बोलते हैं वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ आवर ओन हाउस। हम लोग इतनी सारे, हम लोग देखते हैं अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में हम उस प्रकार से व्यवहार करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। हम खुद अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, ये कि जब हम अपने वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में पीपीटी दिखा के कंप्लीट करना तो ऑलमोस्ट मुश्किल है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में देखता हूँ कितना हो सकता है इसको। तो इन एसेंस इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे जीवात्मा, ये हम देखते हैं 3 गुण है, सतोगुण, मटेरियल नेचर जिसको हम बोलते हैं, भौतिक प्रकृति। बेसिकली अगर उसका डिवीजन किया जाए, हाँ, तो ये 3 गुणों में उसका डिवीजन या क्लासिफिकेशन होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम लोग इंडिया में हमने सुना है ये। हाँ, रजोगुण, सतोगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कैसे जीवात्मा इन 3 गुणों के द्वारा बांधा जाता है और उसके गुणों का प्रभाव क्या होता है और गुणों से कैसे निकल सकते हैं, ये चैप्टर है। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिं मितो गता। भगवान बोलते हैं मैं तुमको एक परम ज्ञान देने वाला हूँ, जिसको जान, जो पहले दिए गए ज्ञानों से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है हमने आपको बताया, और इसको जानने के बाद बहुत सारे मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निधनन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। हर जीवात्मा इस संसार में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे बंधा रहता है। जैसे 5वें अध्याय में हमने देखा था कि ये संसार में वास्तव में क्या है, ये जो मोड्स हैं ये मोड्स ही डूअर्स हैं। ये जो मोड्स हैं यही डूअर है। हमको लगता है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये संसार में जो मोड्स हैं यही सब कुछ करते हैं। अब ये जो मोड्स हैं यही सब कुछ करते हैं, ऐसा कैसे समझ में आएगा हमको कि मोड्स ही सब कुछ करते हैं? तो ये हम इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं शॉर्ट में। तो ये ज्ञान हमको जानना इम्पोर्टेंट है। क्यों ज्ञान जानना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारी नॉलेज होती है उसी से हमारा परसेप्शन क्रिएट होता है। जो हमारा ज्ञान होता है उसी के माध्यम से हम संसार को देखते हैं। ये तो जितना हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जितना हम एक्चुअली उस ज्ञान को समझ पाते हैं, उतना हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो क्लियर होता है। जितना उद्देश्य क्लियर होता है उतना हम फोकस कर पाते हैं। तो ये जो मोड्स हैं इनकी तुलना की गई है। बेसिकली क्या है, ये एक टूल है।
हम सब लोग मोड्स के अंडर हैं। जब हम किसी भी मोड के अंडर, ये मोड क्या है, बेसिकली एक सटल कंडीशनिंग है। तो ये एक तरह का एक फोर्स है, सटल फोर्स, सूक्ष्म फोर्स। तो जब हम किसी भी गुण के अंडर में रहते हैं तो हम उस मोड के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ऐसा होता है। मैंने इसका पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो अगर उसकी गाड़ी खराब हो गई, अब जब गाड़ी खराब हो गई तो आगे की गाड़ी में उसने लंगर लगा दिया। आगे सपोज ट्रक जा रहा है, ट्रक में उसने लंगर लगा लिया, अब वो ट्रक के साथ उसकी गाड़ी चल रही है। अब उसकी गाड़ी जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसकी गाड़ी किसके कंट्रोल में है? आगे जो ट्रक जा रहा है वो डिसाइड करेगा इसकी स्पीड क्या है, पीछे वाले की। ट्रक धीरे होगा तो ये धीरे होगा, ट्रक तेज होगा तो ये तेज होगा। अब ये पूरी तरह निर्भर है आगे वाले के ऊपर। ऐसे ही होता है जब हम किसी गुण के प्रभाव में आते हैं। और हम हमेशा, जब तक जीवात्मा मुक्त ना हो जाए, ये गुणों से परे ना चलाया जाए, जो कि बहुत एक हाई स्टेज है, तब तक निश्चित ही हम एक गुण में काम करते हैं। या तो गुण, या तो पैशन में रहते हैं, या गुडनेस में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, या रजोगुण में रहते हैं, या तमोगुण में रहते हैं, या सतोगुण में रहते हैं, इस प्रकार से। तो ये जो तीन मोड्स हैं, अगर हमको इनका ज्ञान हो जाता है, जब हम इसको एनालाइज करने लगते हैं, हम समझते हैं कि किस मोड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनकी ये एक टूल बन जाते हैं जिससे हम जीवन में एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं मोड्स से डील करने में। और जितना हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम चूज कर सकते हैं कि हमको किस मोड में रहना है। ये तो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। रजोगुण आपको पता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सतोगुण जनरली रहता है मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस जिसमें गुडनेस का मतलब है रिफ्लेक्शन बिफोर एक्शन। एक होता है पैशन, रजोगुण। रजोगुण मतलब एक्शन बिफोर रिफ्लेक्शन। और तमोगुण नो एक्शन नो रिफ्लेक्शन। तो जो सतोगुण रहता है उसमें व्यक्ति का दिमाग क्लियर रहता है, थॉटफुल रहता है, काम रहता है, कंपोज रहता है, नॉलेज रहता है, उसमें ज्ञान में सोच विचार करके वो कोई कार्य करता है। जो पैशन रहता है, रजोगुण रहता है, उसमें एक्शन बिफोर रिफ्लेक्शन, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, काम कम करता है, डैमेज ज्यादा करता है कई बार, लेकिन एक्शन रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है उसका। और सतो रजो तमोगुण में जो रहता है, ना तो एक्शन करता है ना रिफ्लेक्शन करता है। ये तो ये जो तीन गुण हैं, ये एक सूक्ष्म शक्ति है इनमें। ये सटल फोर्सेस की तरह हैं जो इस संसार में एक्ट करते हैं। तो इनकी तुलना की गई है रोप्स से। जैसे रोप्स रहती हैं जिनसे हम बंधे रहते हैं, तो जो व्यक्ति बंधा है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता। इसी तरह हम बंधे रहते हैं इन मोड से, इसलिए हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। कई बार हमको लगता है जैसा हम चाहते हैं वैसा हम क्यों नहीं कर पाते। जैसे कई लोगों ने प्रश्न किया, हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। कई लोगों ने प्रश्न किया, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, जो प्लान करते हैं वो प्लान नहीं हो पाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम मोड्स के अंडर हैं। तो हम जब मोड्स के अंडर हैं, जिस मोड में रहते हैं अकॉर्डिंगली काम होता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी जैसे मैं ही हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, लेकिन कभी मैं काम करता हूँ तो बहुत इफेक्टिव रहता है। ये जैसे कभी कभी पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम फास्ट फास्ट अंदर जा रहा है। ये और कभी कभी पढ़ाई करने बैठते हैं या कुछ करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कुछ जा ही नहीं रहा है अंदर, इतने देर से कोशिश कर रहे हैं कुछ जा नहीं रहा है। एक ही व्यक्ति, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब क्या होता है, मोड्स के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। तो सत्वा का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस, गुडनेस। सत्वा मतलब वर्चू, वर्चुअसली व्यक्ति काम करता है, क्वालिटी। रजो का मतलब होता है पैशन। पैशन मतलब एक्टिविटी, बहुत एक्टिविटी करता है। तमस का मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब वो डल रहता है, लिथार्जिक रहता है, थका हुआ रहता है। ये और अगर कभी कभी एक्शन भी करता है तो बहुत डिस्ट्रक्टिव एक्शन करता है। जैसे हमने इंग्लिश में सुना है, सम पीपल मेक थिंग्स हैपन, some people watch things happen and some wonder what happened। तो जो सतोगुण रहता है वो सबसे इफेक्टिव रहता है। तो सतोगुण में व्यक्ति का रिफ्लेक्शन होता है और एक्शन भी होता है। ये और तमोगुण क्या है, वो सबसे यूजलेस है।
तो कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है, ना उसमें सोचने की इतनी शक्ति है और ना ही वो एक्शन अच्छे से कर पाता है। तो हम लोग इस संसार में जब काम करते हैं तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, हम लोग जिस मोड में रहते हैं उसके कंट्रोल में रहते हैं। और ये जो 3 गुण हैं इनके नेचर हैं। तो शॉर्ट में मैं इनके नेचर के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये 3 गुण हमको बांधते हैं। तो सतो गुण के बारे में बताया, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो जो सतोगुण है वो सतोगुण हमको कैसे बात, सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, निर्मलत्वात्, इट इज प्योरर, प्योरर इन द 3 मोड्स। और प्रकाशकम अनामयम, इट इज इल्यूमिनेटिंग अनामयम, फ्री फ्रॉम सिंस। तो व्यक्ति जब गुडनेस में रहता है वो प्योरर है, इल्यूमिनेटिंग मतलब नॉलेज गिविंग है और सिनलेस है। गुडनेस में व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है, जनरल गुडनेस में व्यक्ति कोई पाप नहीं करेगा। सतोगुण में अगर वो जो जब भी हम लोग गलत काम करते हैं लोअर मोड्स में ही करते हैं, तो ये सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। तो सतोगुण को भी लेकिन एक रोप की तरह, ये भी जैसे एक सोने की चेन है और एक चांदी की चेन है, एक लोहे की चेन है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तीनों गुणों में आदमी बंधा हुआ है एक वे में, ठीक है, तीनों गुणों में आदमी बंधा हुआ है। तो सतोगुण क्या है, सोने की चेन है, तो इसमें व्यक्ति पाप नहीं करता है। तो प्रश्न होता है इसमें पाप नहीं करता है तो इसमें कैसे बंध जाता है। इसमें उसको सुपीरियरिटी का कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी रहता है और ज्ञान से अटैच हो जाता है ये। तो इसके उदाहरण में आते हैं फिलोसोफर्स, पोइट्स, वो सब जो रहते हैं। अब रजोगुण में जो व्यक्ति होता है वो कैसे काम करता है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवा। तो रजोगुण का स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक है संग और तृष्णा, ये तो अपोजिट सेक्स के प्रति अटैचमेंट, आसक्ति और तृष्णा, हैंकरिंग। तो रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है उसका ग्रीड बहुत ज्यादा होता है, ये करना है, वो करना है, इतना पैसा कमाना है, इसके बाद ये करना है, ये एवरेज टू डू लिस्ट बहुत बड़ा रहता है उसका, ये रजोगुण रहता है। तो संग और तृष्णा के कारण वो कर्म संगेन देहिना, फ्रूटिव रिजल्ट्स के कारण वो बंधा रहता है। और तमोगुण में कैसा होता है, तमस्तु अज्ञान जम्विधि मोहनम सर्वदेहिना। तो अभी तमोगुण में तो क्या है, मोह में रहता है, आलस्य में रहता है, निद्रा में रहता है, उसको किसी भी चीज की वास्तविक स्थिति का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। ये रहता है तमोगुण में व्यक्ति का स्थिति। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, हम लोग इनमें से किसी न किसी एक गुण में रहते हैं। ये जो गुण होते हैं ये भी आपस में फाइट करते रहते हैं ये। तो इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। तो क्या होता है, जिस गुण में हम लोग हैं, जिस मोड, जो भी मोड हमारा प्रोमिनेंट है उसके अनुसार हम संसार में किसी भी सिचुएशन में एक्ट करते हैं, ये होता है। तो जो व्यक्ति रजोगुण में है वो सोचता कम है, एक्शन ज्यादा करता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो तो इससे क्या होता है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहती उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे देता है, जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है उसमें कम टाइम दे पाता है, या कभी कभी वो निगलेक्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कई लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, या अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, तो ये रजोगुण में होता है। तमोगुण तो क्या है, तमोगुण में व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव रहता है, सो रहा है, आलस्य में है, 6 घंटे की जगह 12 घंटे सो रहा है, और नेगेटिव हैबिट्स में है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, इस तरह की चीजें ये। तो इस तरीके से व्यक्ति का लाइफ चलता है। अब जिस मोड, ये जो मोड है हमेशा अपने आप में कंपटीशन करते रहते हैं कि कौन सा मोड किस की, जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो कभी कभी सतोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है, फिर कभी कभी रजोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी कभी तमोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है। अब जो पॉइंट है कि इनमें से कौन सा मोड कब प्रोमिनेंट होगा ये डिपेंड करता है, और जैसा हम एक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रहता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम लोग सोते हैं तो सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, तो अलार्म लगाते हैं तो जनरली थके रहते हैं, तो नींद आती है तो
अब ये सो रहे हैं तो इग्नोरेंस में, तमोगुण में, और इग्नोरेंस में ही अलार्म बजता है, अलार्म बंद कर देते, वापस से सोना कंटिन्यू रहता है। तो इग्नोरेंस में ही थे और इग्नोरेंस ही कंटिन्यू होता है ना, वो मोड ही कंटिन्यू रहता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद हम लोग नहा लेते हैं, नहावा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाती है, तब हम कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। फिर दिन में हम जब संसार में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, एक्टिविटी में लग जाते हैं, तो इस तरह से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये चलते रहता है ये। तो अगर हमको एक्चुअली जीवन में बहुत इफेक्टिवली काम करना है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सतोगुण की तरफ बढ़ें। ये पूरा एसेंस है। ये चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया गया है भगवद गीता में, अगर आप पढ़ेंगे कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये कैसे बांधते हैं हमको। सतोगुण में व्यक्ति को ज्ञान का सुपीरियोरिटी आ जाता है। रजोगुण में तृष्णा, संग रहता है, फ्रूटिव रिजल्ट से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है कि मुझे ये रिजल्ट से आसक्ति हो जाती है। और रजोगुण में व्यक्ति को मान सम्मान इसकी बहुत अपेक्षा रहती है। और तमोगुण में आलस्य, प्रमाद, हर चीज से भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, इस प्रकार से। तो रजोगुण में एक्टिविटी है लेकिन क्लियर कॉन्शियसनेस नहीं है। सतोगुण में एक्टिविटी भी है, कॉन्शियसनेस भी है, क्लियर डायरेक्शन है। और तमोगुण में मैडनेस है, इल्यूजन है, बिविल्डरमेंट है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं। तो हम ये तीनों में फाइट करते रहते हैं हमेशा। अभी जो सारे गुण हैं, पृथ्वी में, संसार में सारी चीजें तीनों गुणों में रहती हैं। चैरिटी 3 गुणों में रहता है, जो आहार है वो 3 गुणों में रहता है। अभी 17वां चैप्टर आएगा आपका, 17 चैप्टर, आप उसमें देखेंगे इंटेलिजेंस 3 गुणों में रहता है, वर्क 3 गुणों में रहता है, वर्कर 3 गुणों में रहता है। हर चीज को मोड्स में क्लासिफाई किया गया। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों की कंपैरिजन किया गया है रस्सी से। लेकिन क्या है, तीनों बॉन्डेज है, लेकिन इन तीनों में गुडनेस बेस्ट है। गुडनेस बेस्ट है क्योंकि गुडनेस का अगर एक वर्ड में कैरेक्टराइज किया जाए तो क्या है, सेल्फ कंट्रोल है। पैशन एक वर्ड में किया जाए तो क्या है, पैशन मतलब लस्ट है। और इग्नोरेंस मतलब मैडनेस है, एक वर्ड में। तो ये जो 3 गुण रहते हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, हम लोग जब भी लोअर मोड्स में रहते हैं तभी गलतियां होती हैं। तो अगर हमको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो हमको हायर मोड्स की तरफ ग्रो करना इम्पॉर्टेंट है। हम संसार में जैसे जीते हैं, जैसे भी हाउ एवर वी लिव, हम चूज करते हैं चीज़ों को। जिस चीज़ को हम चूज करते हैं उससे हमारे माइंड में इम्प्रेशन क्रिएट होते हैं, और वो जो इम्प्रेशन है वो हमारे फर्दर इम्प्रेशंस को डिसाइड करते हैं कि हमारे फर्दर इम्प्रेशंस कैसे होंगे। उदाहरण के लिए, जब भी सपोज हम लोग बहुत थक गए और या हमने ज़्यादा प्रसाद ले लिया, खाना खा लिया, तो हमको लग रहा है कि दोपहर में सोना चाहिए, हम सो जाते हैं दोपहर में। तो जब भी हम दोपहर में सोते हैं तो अगर थोड़ा 15-20 मिनट का नैप लिया तो अलग है, लेकिन जब ज़्यादा देर के लिए सो जाते हैं तो जब भी जैसे एक्शन कर दिया हमने, तो अब हम इग्नोरेंस में चले गए, सो गए। हर बार आप देखेंगे खाने के बाद फिर वो पॉपअप आएगा माइंड में कि थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और हर बार जब हम सोएंगे वो वही एक्शन को करने की वही एक्शन को करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, ऐसा है। तो जब भी हम ये क्या है, हम चुनते हैं, हम किसी भी मोड को चुनते हैं। तो हमारे जो सारे डेस्टिनेशन है, जैसे कल हमने बताया था, मृत्यु के बाद भी ये डेस्टिनेशन क्या है, मोड्स पे डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति गुडनेस में है प्रोमिनेंटली तो अच्छे लोगों में जाएगा। अगर कोई रजोगुण, तमोगुण में है तो अकॉर्डिंगली लोअर प्लैनेट्स में जाएगा। ये तो एक मोड्स का जो पूरा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन इस साइंस का एसेंस क्या है, इसका ब्यूटी क्या है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हम मोड्स को चुन सकते हैं। तो हर मोड का एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जैसे रजोगुण है, तमोगुण है, इन सब का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है। तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली, तो जैसे अगर सपोज हम अभी रजोगुण में या तमोगुण में, जैसे व्यक्ति सो रहा है
तो तमोगुण में। लेकिन अगर वो उठ जाता है और हाथ में धो लेता है तो क्लीनलीनेस क्या है, सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो चेंज हो जाएगा अभी उसका, अभी वो मोड ऑफ गुडनेस में आ जाएगा। तो ये पूरे मोड्स का जो साइंस दिया हुआ है, इसका सार क्या है कि जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जा सकता है, इसी तरह ये मोड्स एक कांटे की तरह है वैसे तो, लेकिन इन्हीं का उपयोग करके हम इनसे बाहर निकल सकते हैं, इन्हीं का उपयोग करके मोड से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो बताया गया है मोड से बाहर निकलने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि हमको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। हम लोगों के मन में जो विचार आते हैं, तो जनरली वी आर द थिंकर एंड वी आर ऑल्सो द ट्रैवलर ऑफ आवर थॉट्स। हम जो मन में विचार आता है उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। जैसे मन में विचार आया है तो सोना चाहिए, थोड़ा थका लग रहा है, सो जाता है व्यक्ति। उसको लगता है आज थोड़ा ये खाना चाहिए, तो वो खाने निकल जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे माइंड की तुलना की गई है, मन क्या है, सॉफ्टवेयर की तरह है। जैसे सॉफ्टवेयर में नोटिफिकेशन आता है, जिसमें नोटिफिकेशन जनरेट होते रहता है, इसी तरह हमारे मन में अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन कौन सा नोटिफिकेशन जनरेट होगा ये डिपेंड करता है हम किस मोड में हैं। तो अगर सपोज कोई व्यक्ति पैशन में है, रजोगुण में है, तो रजोगुण में तुरंत उसको ये करो वो करो ये करो, 100 थिंग्स आ जाएंगी, एक्टिविटी, उस तरह की नोटिफिकेशन। अगर कोई व्यक्ति अभी तमोगुण में है, तो तमोगुण में कोई भी उसको कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो क्या नोटिफिकेशन आएगा, कैसे मैं इससे बच सकता हूँ, कैसे जाके थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट और कर लेता हूँ। ये तो इस प्रकार के जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और जनरली हम वैसे ही काम करते रहते हैं। ये अभी उसमें भी कैसा होता है, जिस व्यक्ति को किसी चीज की आदत है, जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, तो उसको बहुत ज्यादा वो थॉट्स आते रहेंगे, नोटिफिकेशन, वो थॉट्स आते रहेंगे। उसकी इच्छा भी हो कि मुझे शराब छोड़ना है, ये मतलब एक उदाहरण है। कोई भी गलत चीज को हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो विचार में आते रहेगा। तो अभी ये जो विचार होता है, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। हमने दूसरे श्लोक दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि जिस भी चीज के बारे में हम कंटेम्पलेट करते हैं, मोड्स और मूड्स अलग अलग है। मोड्स क्या है, 3 गुण की बात हो रही है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो आ, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, जो भी हम सोचते हैं, जिसका जो हमारे जिस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। संगात संजायते कामा, और उससे हमारी वो इच्छा एक अटैचमेंट में तब्दील हो जाती है। हाँ, पहले रखता है कि आई लाइक इट, फिर दूसरा स्टेप होता है आई वॉन्ट इट, और फिर तीसरा स्टेप होता है हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इट। इस तरह से वो इच्छा क्या है हमारी, तीव्र होती जाती है, इच्छा बहुत इंटेंस हो जाती है हमारी। संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। तो वही हम लोग ये मूड्स के द्वारा हमारे में क्या होता है कि हमारे में पॉपअप आता है, माइंड में कुछ भी करने का पॉपअप, ऐसा थॉट्स आता है। तो जो थॉट्स होते हैं, थॉट से कोई भी चीज इनिशिएट होती है। ये जो थॉट्स हैं उससे क्या है, तरंग की शुरुआत होती है। अब वो थॉट्स के साथ हम लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, इसी के ऊपर हमारे आगे वाली चीज डिपेंड करती है। हम वो थॉट्स को कैसे डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो थॉट्स आ रहे हैं। तो तुलना की गई है, थॉट्स कैसे होते हैं, तरंग की तरह होते हैं, जैसे सागर में लहरें होती हैं, तो वेव की तरह है थॉट। लेकिन एक बार जब हम उस थॉट पे एक्ट कर जाते हैं तो वो समंदर की तरह हो जाता है। तो देखिए, एक लहर है, एक वेव है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वही जब समंदर में परिणित हो जाती है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, इनका एक ग्रेविटी पुल होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमको खींचता है ना, वैसे ही इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मन में इच्छाएं आती हैं, इतने तरह की इच्छाएं आती हैं, थॉट आती हैं, और वो हमको खींचता है। और वही अर्जुन तीसरे अध्याय में पूछ रहे हैं, अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिक्षन्नपि वार्ष्णेया बलादेव नियोजिता। भगवान, बिना इच्छा होते हुए भी व्यक्ति गलत काम में क्यों लगता है?
उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी वो गलत काम में क्यों लगता है। और तो जनरल जो थॉट होते हैं, जो पॉपअप होते हैं हमारे माइंड में, अभी वो पॉपअप्स की तरह है, वो इच्छा है, तो वो अब हम उस पर जब एक्ट कर देते हैं तो बहुत स्ट्रांग इंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ? जैसे नोटिफिकेशन आते रहता है, मोबाइल में देखते हैं कुछ नोटिफिकेशन आ गया, अभी आपने क्लिक कर दिया तो अभी आप उसके अंदर चले गए। और जो चीजों का हमको एडिक्शन होता है, जो भी हम किसी चीज, किसी व्यक्ति को किसी भी चीज का एडिक्शन है, किसी को स्मार्टफोन से प्रॉब्लम है, तो जब भी किसी चीज का एडिक्शन होता है, जब उसके थॉट्स आते हैं जिस चीज से हम आसक्त हैं, तो वो जो थॉट्स रहते हैं वो ब्लैक होल की तरह रहते हैं। आपको आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ब्लैक होल होता है यूनिवर्स में, तो ब्लैक होल का ग्रेविटी पुल कैसा रहता है कि वो इम्पॉसिबल है उससे बाहर निकलना, तो ऑलमोस्ट इररेजिस्टिबल रहता है। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से हम लोग ये मोड्स को ट्रांसेंड कैसे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, तुरंत थॉट्स के साथ बहना नहीं चाहिए कि जैसा ही थॉट्स आया उस पर हमने एक्ट कर दिया। हाँ, ये तरीका नहीं है जीवन को जीने का। तो हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि थॉट्स कैसे आ रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है, डिवोशन को डेवलप करना। भगवान इस चैप्टर में बताएंगे आगे। पहला भगवान बताते हैं कि व्हाट आर द मोड्स, हाउ दे एक्ट, हाउ दे बाइंड, एंड फोर्थ इज हाउ वी कैन गेट लिबरेटेड। ये चार चीजें इस अध्याय में बताई गई कि तीन गुण क्या है, वो जीवात्मा को कैसे बांधते हैं, कैसे इस संसार में वो एक्ट करते हैं, और कैसे हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। ये तो देखिए, अगर जैसे आपके मोबाइल में कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ आपको व्हाट्सएप आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अगर किसी व्यक्ति की है वो हैबिट है देखने का, तो वो हर ऐसे में उसको तुरंत तुरंत देखता है। ये तो जब तक उसको कोई एक ऐसा उद्देश्य ना मिल जाए, ऐसा गोल ना मिल जाए जो इससे इंपॉर्टेंट हो, तो वो इसको अवॉइड कर सकता है। नोटिफिकेशन आ रहा है या कुछ विचार आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर विचार पे हमको एक्ट करना है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी हैबिट भी है मोबाइल को हर सेकंड पे देखने की, लेकिन अगर वो एग्जाम में है तो कितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो नहीं देखेगा। हाँ, तो जनरली हम लोग जो हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं उनसे हम कैसे डील करने का कोशिश करते हैं, हम लोग उनसे कैसे डील करने की कोशिश करते हैं कि इसको मत करो। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी कोई भी गलत हैबिट होती है, माता पिता बोलते हैं अरे तुमको ये नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम लोग भी किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं, कोई भी हमारा वीकनेस है, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉइंट क्या है, ये जो नहीं वाला चीज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। कि किसी भी चीज को इफ वी से नो, आई विल नॉट डू दिस like that, but this is very 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 difficult. To say no to something is always difficult, especially when there is a kind of addiction or we have already habituated to it. तो किसी भी चीज को मना करना, to always say no 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 is difficult. इसीलिए बोला जाता है better is to come up with better yes. तो मना करना मुश्किल है, पर वो आसान हो जाता है when we have something to say yes to. आप लोग समझ रहे हैं पॉइंट, कि जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, कोई व्यक्ति है वो प्लान्ड नहीं है, कोई है उसकी कुछ गलत हैबिट्स हैं, किसी का मोबाइल का दिस दैट वॉट एवर इट इज, किसी को पोस्टपोन करने का हैबिट है ये, और वो रोज सोचता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वो रोज वैसे ही करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को मना करने के लिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, वही तरीका है, एक बेटर विकल्प होना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्म संन्यास मुश्किल है, इसमें केवल छोड़ना 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 है। भक्ति में क्या है, जोड़ना है, इसलिए भक्ति आसान है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि बेटर चीज क्या है, टू से यस। तो यस टू व्हाट, यस टू कृष्णा। तो भगवान बोल रहे हैं मयि चानन्य योगे ना भक्ति आव्यभिचारिणी, कि मोड से निकलने का सबसे पावरफुल तरीका है कि तुम क्या है कि मेरी भक्ति में लग जाओ। ठीक है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमने लिस्ट बना ली। हाँ, मैं ओवर ईटिंग करता हूँ, ओवर स्लीपिंग करता हूँ, मैं पोस्टपोन करता हूँ, जो भी मेरी हैबिट्स हैं और बैड हैबिट्स हैं, कोई भी गलत हैबिट जो हमारी है वो जनरली लोअर मोड्स में रहने के कारण हमारी डेवलप हो गई है, क्योंकि हमने हायर मोड में एक्ट नहीं किया।
लेकिन अभी हम वो बैड हैबिट से फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है समय के साथ, क्योंकि वो एकदम डीप इम्प्रेशन बना लेती है। जैसे सपोज क्या है, हम रोड पे चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा ट्रक आगे से आ रहा है, तो वो इतने मोमेंटम से आ रहा है ना, हम अगर सोचेंगे कि इसको कंट्रोल कर लें या इसको रेजिस्ट कर लें, इसको रोक लें, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का जो फाइट है, ये जो संघर्ष है हमारा बुरी आदतों से या कुछ इस तरह के इंप्रेशन से, तो इसको करने का तरीका क्या बताया गया है कि डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की जगह आप ज्यादा शक्ति डालिए किसी गुड हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो जब आपकी कोई गुड हैबिट डेवलप हो जाएगी, उससे अपने आप जो बुरे हैबिट्स हैं, उससे वो जो गुड हैबिट है वो आपको शक्ति देगी बुरे हैबिट से डील करने की। क्योंकि हमारे पास एक लिमिट है कॉन्शियसनेस का, एनर्जी का, वो एनर्जी हम किसी एक डायरेक्शन में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो जब वो एनर्जी केवल नेगेटिव को काउंटरैक्ट करने में जाती है, तो और नेगेटिव हैबिट इतने टाइम से बनी है, तो वो जनरली इतना फ्रूटफुल एंडेवर नहीं रहता और फ्रस्ट्रेशन उसमें ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए बेटर क्या है, गुड हैबिट डेवलप करना। अब गुड हैबिट्स में भी बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं, लेकिन थ्रू आउट भगवत गीता आप देखेंगे भगवान बोल रहे हैं, देखो बेस्ट गुड हैबिट क्या है, भक्ति करना। कोई भी हम अच्छी हैबिट डालते हैं, कोई भी अच्छा हम हैबिट डालते हैं, वो क्या है, गलत हैबिट को काउंटर एक्ट करती है। उदाहरण के लिए देखिए कैसा है, अगर किसी की हैबिट है वो जब भी नेट खोलता है, वो नेट में सर्फिंग करते रहता है, इधर उधर बहुत कुछ। हाँ, उसकी हैबिट है, ये साइड से उसमें जाएगा, इस साइड से उसमें जाएगा। अभी सपोज उसने कहीं कुछ एक साइट खोला, उसमें उसको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए मिल गया, ये ब्रह्मांड कैसे आया, ये यूनिवर्स कैसे आया, उसको पढ़ने के लिए मिल गया, तो फिर वो रुक जाएगा, क्योंकि अभी उसको कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया, कुछ बेटर मिल गया, है ना। तो जब वो बेटर मिल गया, तो वो उसको हैबिट को डील करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये सबसे बेटर क्या है, ये तो क्या है, उसको बेटर ऑल्टरनेटिव मिला है, बेटर मटेरियल ऑल्टरनेटिव, उसमें भी थोड़े टाइम तक सेफ रहेगा। लेकिन उससे भी बेटर क्या है, जब उसको बेटर स्पिरिचुअल ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, तो जब क्या है, इसी तरह वो कहीं सर्व कर रहा है और उसकी जगह वो भगवत गीता पढ़ने में अगर लग जाता है, जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारा इट्स नॉट जस्ट अ पावर ऑफ गुड हैबिट, बट पावर ऑफ कृष्णा along with good habit, and that's make bhakti very very special, and that's why कृष्णा भगवान बार बार आप देखेंगे, देखिए भगवान सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है पूरे संसार में। अब वो कुछ एक सजेशन दे रहे हैं, वो सजेशन का कितना वैल्यू होगा। इस संसार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई सजेशन देता है, लेकिन सारे बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि जिससे आ रही है, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, भगवान बोलते हैं सारे बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे से आ रही है। 15वें अध्याय भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम निधसन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे रामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेद जिससे निकले हुए हैं, तो भगवान का एक ही सजेशन है थ्रू आउट भगवत गीता। हाँ, तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति रहता है, उसको क्लैरिटी रहती है। हाँ, जो कंफ्यूज व्यक्ति रहता है, आज आप पूछेंगे तो बोलेगा ठीक है ऐसा कर लो, फिर वो बोलेगा उसे ऐसा कर लो। लेकिन जितना जैसे कोई भी एक्सपर्ट टीचर होते जाता है, उतना उसको क्लैरिटी होती जाती है सब्जेक्ट के बारे में। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जितने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उतनी क्लैरिटी आ जाएगी, आप क्लियर बताएंगे। जैसे डॉक्टर है, नया डॉक्टर है, तो बोलेगा ठीक है भाई ये टेस्ट भी करा लो, अच्छा ये काम नहीं कर रहा है तो फिर वो करा लो, ये नहीं हो रहा है तो ये दवाई ले लो, तो वो दुखी ज्यादा कर देता है। लेकिन जितना एक्सपर्ट होते जाता है वही डॉक्टर, ऑपरेशंस करने के बाद आप जितने अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जिनको जितने साल का एक्सपीरियंस है, उतना इजीली और सिंप्लीफाइड वे में बोल देंगे आपको ये एक चीज करनी है, यू डू दिस एंड एवरीथिंग इज डन, एंड दैट इज द ब्यूटी। अभी आप उसके बाद नहीं, तो आप जितने नए डॉक्टर के पास जाओगे प्रोपोर्शनेटली उतने ज्यादा टेस्ट करवा लेगा आपके, ऊपर से नीचे तक सारी बॉडी टेस्ट करा लेगा, और टेस्टों के बाद भी वो कंफ्यूज रहेगा कि रिजल्ट क्या है। और जितना एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपको उतना क्लियरली और स्पेसिफिकली बता देगा। कृष्णा इज द बेस्ट ऑफ ऑल टीचर एंड ही द मोस्ट एक्सपर्ट ऑफ ऑल द पीपल, एंड ही इज वन एंड ओनली वन। एंड भगवान थ्रू आउट भगवत गीता में बोल रहे हैं, देखो तुम ये एक चीज करो, इस एक चीज पे फोकस करो, ये तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देगी। भगवान ने सेकेंड चैप्टर में बोला कि
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। 2.61 में वो बोलते हैं। 3.30 में भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। भगवान 4th चैप्टर में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। 5th चैप्टर के कंक्लूजन में भगवान बोलते हैं 5.29 में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरच्छति। भगवान 6th चैप्टर में बोलते हैं 6.47 में योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। अभी भक्ति स्टार्ट भी नहीं हुई है लेकिन भगवान हर चैप्टर को उसी में कंक्लूड कर रहे हैं। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो देखेगा भाई टीचर बार बार घूम फिर के उसी में आ रहा है। ये मतलब ये सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है। 7.1 में भगवान बोलते हैं मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्म दर्शया। 7th चैप्टर में भक्ति है, 8th में भक्ति है, 9th चैप्टर में जो गीता एसेंस है उसके मिडल के 6 चैप्टर गीता का भी एसेंस है, 9th और 10th चैप्टर उसका भी एसेंस है और 9.34 सबका एसेंस है, वो है मन मनावो मत भक्तो। सो कृष्णा इज वेरी क्लियर। भगवान बहुत क्लियर है हमको देने में, भगवान क्या देना चाहते हैं। अभी बाकी हमारे ऊपर है हम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, वो दूसरा चीज है। और वही भगवान ने 10th में बोला, 11वें चैप्टर में पूरा यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, लेकिन भगवान ने बोला सबसे स्पेशल है मेरा 2 बुजुर्ग और इसको देखने का तरीका एक ही है, ओनली भक्ति। इस तरह से हर अध्याय को भक्ति में कंक्लूड करने के बाद अब इस चैप्टर में भगवान मोड्स के बारे में बता रहे हैं। और भगवान का इतना ब्यूटी है, भगवान इस चैप्टर में बोल रहे हैं देखो बेस्ट क्या है कि तुम मेरी भक्ति में लग जाओ, बेस्ट है, अल्टीमेट गुड हैबिट है। गुड हैबिट्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट हैबिट क्या है, आप मेरी भक्ति में लग जाओ। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक गुड हैबिट की तरह देख सकते हैं। तो जब गुड हैबिट की तरह हमको बहुत सारे बैड हैबिट से बचाती है, लेकिन केवल एक ये गुड हैबिट्स नहीं है, ये स्पिरिचुअल हैबिट है। तो कोई भी गुड हैबिट है तो वो कैसा है, हम अपने स्तर पे किसी बैड हैबिट से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल हैबिट है तो क्या है, हमारे संघर्ष में कृष्ण इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रगल इज द नेम ऑफ द गेम एज लॉन्ग एज वी आर देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड। जब तक हम भौतिक संसार में है संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, दुर्योधन भी संघर्ष कर रहा है, अर्जुन भी संघर्ष कर रहे हैं। अंतर क्या है, कृष्णा इज देयर ऑन द साइड ऑफ अर्जुन, अर्जुन की साइड में कृष्ण है। तो इतना अंतर है। तो जब हम स्पिरिचुअल हैबिट पे लगते हैं, जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगते हैं, तो ये स्पेशलिटी हो जाती है। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो ना केवल एक गुड हैबिट है वो, उसमें भगवान हमारे संघर्ष में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब भगवान इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा है, हाँ, तो एक तो है कि अपने अंदाजे से लाइट हाउस को देख के वो स्विम करते रहे, लेकिन फिर भी सागर अथाह है, अनलिमिटेड है, उसको डील करना इतना आसान नहीं है। इसी तरह हमारी जो कंडीशनिंग्स हैं, हमारी जो गलत आदतें हैं, हम जिस मोड्स में जिस हैबिट्स में फंसे हुए हैं, ये कई कई जन्मों के बिगिनिंगलेस इंप्रेशंस हैं। इसलिए हम देखते हैं कि we go through repeated failures in life many a times in trying to improve the inner self। हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं लेकिन अपने अनर्थों से डील करने में बार बार हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी शक्ति में, हमारी इतनी शक्ति नहीं है उससे फुली डील करने की। लेकिन जब भगवान की शक्ति हमारी शक्ति में ऐड हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अगर सागर में डूब रहा है, ऊपर से किसी ने रस्सी फेंक दी तो बहुत इजी हो जाता है। अभी भी उसको संघर्ष करना है, रस्सी को पकड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन ये संघर्ष और सागर को तैर के पार करना संघर्ष, बहुत अंतर है। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि जब मेरा भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लगता है, मैं उसका जो उसका क्लीनिंग का प्रोसेस है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तेषामेव अनुकंपार्थम, मैं उसको स्पेशल मर्सी करके, हाँ, अहम अज्ञान, उसके हृदय का अंधकार मैं दूर कर देता हूँ और उसके हृदय में दीपक मैं जला देता हूँ। तो भगवान जिम्मेदारी ले लेते, भगवान इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भगवान हमको क्या बोलते हैं कि अनफ्लिंचिंगली अनडेविएटिंगली तुम मेरी भक्ति में लगो। अब लेकिन प्रश्न उठता है कि हम लोग तो भाई मोड में रहते हैं, और जब तक हम किसी मोड में रहते हैं
तो रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तो हम फिक्स हो ही नहीं सकते। ये तो क्योंकि हम मोड 3 गुणों के प्रभाव में हैं, इसलिए तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति में फिक्स रहो, तो मोड से परे चले जाओगे। लेकिन जब तक मोड्स में है तो भक्ति में कैसे फिक्स रहेंगे? तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं फिक्सिटी ऑफ इंटेंशन, एटलीस्ट इंटेंशन ऐसा रखो। हर समय हम एक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, जब भी मोड्स, कुछ हमारे हैबिट्स बहुत पुराने हैं और वो ओवरवेल्म कर देते हैं हमारी डिजायर्स को। कभी कभी जो हैबिट्स हमारे पुराने हैं, जिसमें हम बाइंड रहते हैं, किसी को बहुत एडिक्शन है किसी भी चीज का, तो जब वो कभी कभी इच्छाएं आती हैं, उसको अर्ज बोला गया, वाचो वेगम मनसा कोर्दवेगम मनसा, तो ये रूप गोस्वामी NOI 1 में बोलते हैं। ये जो वेग मतलब अर्ज, अर्ज मतलब जिसमें एक फोर्स रहता है, वेग रहता है। तो कभी कभी बहुत तीव्र इच्छा आती है तो हम उसको एड्रेस कर, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं उस इच्छा में। तो कई बार हम वो चीजें कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन तो फिक्सिटी ऑफ एक्शन नहीं रह पाता है। लेकिन फिर भी हमको फिक्सिटी ऑफ इंटेंशन रखना चाहिए। और जब वो थॉट प्रोसेस, इच्छा चली जाती है, तो उसके बाद वापस से हमको भगवान से कनेक्ट करने का ट्राई करना चाहिए। तो इस संसार में ये जो 3 गुण होते हैं, हमको कैसे बांधते हैं, ये हमको नोटिफिकेशंस देते हैं अलग अलग। डिपेंड करता है हम किस गुण में है, उस तरह का नोटिफिकेशन आता है। ये हमको अल्यूरमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट की तरह है ये। हाँ, तो लेकिन हम फोर्स नहीं है, पूरी तरह से जीवात्मा उसके अंडर नहीं है एक वे में। अगर पूरी तरह से अंडर है तो फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब हम चूज करते हैं, वेन एवर वी चूज टू डिजायर, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया, लेकिन एज सून एज आई डिजायर, तब फिर स्क्रीन चेंज हो जाती है। बहुत सारी इच्छाएं मन में उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन जब किसी इच्छा की हम इच्छा कर लेते हैं, व्हेन वी डिजायर अबाउट डिजायर, डिजायरिंग द डिजायर, तब हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इस तरह से मोड हमको क्या है, एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। और जब हम सोचते हैं हाँ ये अच्छा है, ये करना है, तो फिर हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसीलिए जब जब हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जिसमें हम फोकस कर सकते हैं, तो हमारे लिए जब बहुत इंपॉर्टेंट कोई गोल रहता है जिसमें हम फोकस कर पाते हैं, तभी धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस ऑफ मोड से हम निकल पाते हैं। अब इसमें भी पैशन, इग्नोरेंस, गुडनेस, ये 3 है। तो पैशन और इग्नोरेंस में जनरली व्यक्ति कुछ भी कंस्ट्रक्टेड नहीं कर पाता है, ऐसा केवल गुडनेस में कर पाता है। तो मोड्स व्यक्ति को कैसे बाइंड करते हैं? जो भी हम सुनते हैं संसार में, जो भी हमने सुना है, देखा है, कंटेम्पलेट किया है मन के भीतर इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो जब हम गुणों से संग करते हैं, रजोगुण से संग करते हैं तो रजोगुण के कंट्रोल में आ जाते हैं। तमोगुण से संग करते हैं, जिसके भी हम संग में आते हैं, जिसके संग में आते हैं उससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो एसोसिएशन से क्या होता है, व्यक्ति उससे आइडेंटिफाई करने लगता है उस मोड्स के क्वालिटीज से। और जब उस मोड के क्वालिटी से आइडेंटिफाई करने लगता है तो उस मोड के द्वारा बिविल्डर हो जाता है। और फिर जो मन और बुद्धि, ये दो हैं, तो ये अब उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। ये तो साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल वे में अगर हम देखें ये, तो अभी मैं आपको ये थोड़ा पीपीटी दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा इसमें आइडिया लगेगा कि ये क्या हो रहा है पूरे सिस्टम में। तो ये सतोगुण है, ठीक है। सतोगुण में व्यक्ति कंडीशन रहता है पैशन में। तो पैशन में कंडीशनिंग कैसी रहती है? पैशन बाय द रोप ऑफ बाइंड्स बाय द रोप ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। डिजायर्स बहुत ज्यादा रहती हैं उसकी पैशन में। हाँ, एक के बाद एक प्लान हमेशा उसके पास रेडी रहता है, कोई ना कोई बिजनेस प्लान उसके पास हमेशा रेडी रहेगा। एक जगह काम कर रहा है, मन उसका दूसरी जॉब में चेंज करने के लिए ऑलरेडी है। और व्यक्ति 12 घंटा 14 घंटा काम करने की इच्छा रखता है, मोड ऑफ पैशन। इसी को वो एडवांसमेंट समझता है। मोड ऑफ पैशन में रिजल्ट से बहुत अटैचमेंट रहता है। मोड ऑफ पैशन में
हो सकता है कभी वो अनाथालय या अस्पताल ये सारी चीजें भी खुलवाए, तो हमको लगेगा ये तो अच्छी चीजें हैं, ये भी अच्छी है, लेकिन उसका काम समाज सेवा में उसका इतना इच्छा नहीं है। उसका मेन है कि मेरा नाम होना चाहिए, ऑनर चाहिए उसको। अपना घर बनाएगा तो ऐसा घर बनाएगा कि बेस्ट घर होना चाहिए, बेस्ट फर्नीचर होना चाहिए, हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि उस घर में वो अनंत काल तक रहने वाला है। हाँ, तृष्णा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसको हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये रजोगुण का प्रभाव है। तो रजोगुण में व्यक्ति भागते रहता है, जैसे आप देख रहे हैं ये व्यक्ति है भाग रहा है, वो भागते रहता है। अटैचमेंट, तो इतना उसका अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। तमोगुण में जैसे आप ये व्यक्ति देख रहे हैं, सोता रहता है 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे भी सो जाता है। हाँ, डिजेक्टेड, हमेशा वो उदासीन रहता है, कभी कभी नशे वगैरह करने लगता है, किसी चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं रहती। और तमोगुण में अगर उसको आइडिया भी आते हैं ना, तो आइडिया भी एकदम ऐसे डिस्ट्रक्शन वाले आइडिया उसको आते हैं, यहाँ बॉम्ब लगा दिया जाए, ये कर दिया जाए, दूसरे का कैसे बुरा किया जाए। ये तो तमोगुण सतोगुण से एकदम अलग है। जो सतोगुण रहता है हैप्पीनेस के द्वारा हमको कंडीशन करता है। सतोगुण का व्यक्ति है वो क्लियर रहता है, वो पाप नहीं करता है। हाँ, लेकिन उसको लगता है कि ठीक है सब अच्छा चल रहा है, हाँ, सब अच्छे से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए। ये लेकिन उसको वो भी क्या है, गोल के प्रति सतर्क नहीं है। हाँ, तो गोल क्या है कि प्रिजन से बाहर जाना है, पर ये क्या है कंफर्टेबल प्रिजनर बन जाता है। तो कंफर्टेबल प्रिजनर को एलिवेशन के लिए ऑप्शन पैशन नहीं रहता है। बाकी जो इग्नोरेंस में है वो तो एकदम नेगेटिव है, तो उसके डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं है, वो एकदम इग्नोरेंस में ही है तमोगुण में। और जो पैशन में है वो फ्रूट से बहुत ज्यादा अटैच है। हाँ, तो भागते रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो हम देखते हैं अपने जीवन में जैसे एक गुण को कंपीट करके दूसरा गुण आता है। तो कभी कभी हम रहते हैं सतोगुण में रहते हैं तो अच्छे से काम करते हैं, थॉट प्रोसेस क्लियर रहता है, माइंड में कोई क्लटर नहीं रहता है। कभी कभी पैशन में रहते हैं तो बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है। और कभी कभी तमोगुण में रहते हैं जब कुछ नहीं करना चाहते। ये मोड्स के बीच में हमेशा कंपटीशन होते रहता है। हम अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे हम किस मोड में। ठीक है, तो मोड ऑफ गुडनेस में ये सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, ट्रेडिशनल म्यूजिक टीचिंग। अभी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिम्टम्स जो है 3 मोड के वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये टेबल आपको दिख रहा है। तो गुडनेस में कैसा रहता है, हैप्पीनेस का सेंस रहता है, सेटिस्फैक्शन, नॉलेज, सुपीरियोरिटी। गुडनेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं, सारे जो बॉडी के गेट रहते हैं वो नॉलेज में रहते हैं। व्यक्ति पाप नहीं कर सकता गुडनेस में। सतोगुण में व्यक्ति पाप नहीं करता है, उसको पाप के थॉट भी नहीं आएंगे सतोगुण में। और सतोगुण में उसके जो सारे जैसे आंखें हैं वो सही तरीके से देखेंगी, कान से सही तरीके से सुनेगा, एक राइट अंडरस्टैंडिंग में सारे गेट्स रहते हैं। और सतोगुण में डेस्टिनेशन क्या होता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मृत्यु के बाद उच्च लोगों को जाता है। सतोगुण में प्योरिटी है, नॉलेज मतलब सीज थिंग्स एज दे आर, उसको वास्तविकता में क्या कैसा है समझ में आता है। ये रजोगुण में जैसा कि मैंने बताया फ्रूटिव एक्टिविटी से अटैच रहता है। तो रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या, इंटेंस एंडेवर, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग, ग्रेट अटैचमेंट, फ्रूटिव एक्टिविटीज। रजोगुण का फल क्या है, देखिए फल इंपॉर्टेंट है। सतोगुण का फल क्या है, प्योरिटी, नॉलेज। रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति मेहनत ज्यादा कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, 16 घंटे काम कर रहा है, और गधे को भी हो सकता है कई बार उसने पीछे छोड़ दिया है। हाँ, नाइट शिफ्ट कर रहा है, डे शिफ्ट कर रहा है, डबल शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, मिजरी, ग्रीड। तो उसको दुख उत्पन्न होता है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, हमको लगता है ज्यादा मेहनत करेंगे यार सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे दुख उत्पन्न होता है। और जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस में तो फूलिशनेस है, तो इग्नोरेंस का ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं। ये अभी देखिए ये मोड ऑफ इग्नोरेंस के कैरेक्टरिस्टिक है, लेजीनेस, ओवर स्लीपीनेस, इनअटेंटिव, पोस्टपोन करने की टेंडेंसी, होपलेसनेस, डिप्रेशन, मैडनेस, सुसाइडल थॉट्स।
confused, foolish, indecisive, insecure, fearful. मोड ऑफ पैशन, पार्शियल थिंकिंग, हाँ, जंप पहले लगा देता है, बाद में देखता है कहाँ जाना है। ओवर एम्बिशियस, हाँ, और ग्लैमर से अट्रैक्ट हो जाता है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, प्राइड, एंग्री, अटैच्ड, बॉसिंग टेंडेंसी, ऑनर, प्रेस्टीज से अटैचमेंट। ये गुडनेस के कैरेक्टरिस्टिक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, हालांकि पीपीटी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। क्लीनलीनेस, हाँ, व्यक्ति स्वच्छता से रहता है। रेगुलेशन, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या काम करना है। सिंप्लिसिटी, विचारों में सरलता। थॉटफुलनेस, नोबल, सेंटली, क्रिएटिव। रियलाइज्ड विजडम, शास्त्रों को पढ़ता है, समझता है, कंटेम्पलेट करता है। टॉलरेंस, हाँ, सहन शक्ति होती है। फ्रेंडली रहता है, बड़ों के प्रति आदर रहता है। सेंस कंट्रोल, इंद्रियां संयम में रहती है। कंपैशनेट, दया का भाव रहता है सबके लिए। डिसिप्लिन, अपने जीवन में एक प्लान रहता है। हाँ, ओबीडियंस, बड़ों के प्रति ओबीडियंस रहता है। कंट्रोल्ड माइंड, ये है गुडनेस। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है कि किस तरह से गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने के लिए हमको इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे एसोसिएशन में रहते हैं, हम जब मोड्स के एसोसिएशन में आते हैं, तो हम अभी ये मोड्स के साइंस का दो सोल्यूशन पार्ट है। पहला चीज क्या है, जिस भी हम एक समय में एक ही मोड में रहते हैं, लेकिन मोड्स में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है। तीनों मोड्स में मोड ऑफ गुडनेस बेस्ट। मोड ऑफ गुडनेस कैसा है, एयरपोर्ट की तरह, जिसमें भक्ति करना इजी है। लोअर मोड्स में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे रजोगुण और तमोगुण है। तो लोअर मोड में जब हम भक्ति करते हैं नीचे वाले गुणों में, तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, स्टेडीनेस नहीं आ पाता है, मन फोकस नहीं हो पाता है, वो सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये पूरे सेमिनार का अगर एक लाइन में उद्देश्य पढ़े, तो पहला उद्देश्य है कि गुडनेस में आना। लाइफस्टाइल हमारा कैसे रहना चाहिए, एसेंस में गुडनेस में रहना चाहिए। गुडनेस को एयरपोर्ट की तरह बोला गया है, तो एयरपोर्ट में जाएंगे तभी आप प्लेन ले सकते हैं। हाँ, तो अगर हमको कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल ले जाना है, जैसे कोई व्यक्ति नीचे ट्रैफिक जाम में अटका हुआ है, तो ट्रैफिक जाम में फिर वो दुखी रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, तो नीचे कितना भी ट्रैफिक जाम है वो अनअफेक्टेड रहेगा। इसलिए कॉन्शियसनेस जब टेक ऑफ कर लेती है, लेकिन कॉन्शियसनेस को टेक ऑफ करने के लिए पहले प्लेन के लिए एयरपोर्ट पे तो जाना पड़ेगा ना, तो वो एयरपोर्ट गुडनेस है। तो इसीलिए सतोगुण बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में आना। तो सतोगुण जितना ज्यादा रहेगा, हाँ, तो एसेंस है हमको सतोगुण में आना चाहिए और सतोगुण में भक्ति करना चाहिए। सतोगुण में आके भक्ति की क्रियाओं में लगना चाहिए, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी रहेगा। ये पॉइंट है। मतलब क्या है, कभी भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो जैसे आप कहीं किसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो आपको पता है ठीक है ये रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा रोड खराब है, यहाँ पे ऐसा है, तो जहाँ पे रोड अच्छा है आप उस रास्ते से जाना चाहेंगे, आप अकॉर्डिंगली अपने टर्न्स लेंगे, वो करेंगे। इसी तरह हमको पता है जबकि रजोगुण तमोगुण खराब है, तो हमको सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, जिस भी गुण को हम आना चाहते हैं, तो हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना चाहिए। हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे तो उस गुण में आ जाएंगे, और जब हम उस गुण में आ जाएंगे तो अपने आप उस गुण की क्वालिटी आ जाएगी। ये ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है क्लीनलीनेस। अभी हम घर पे हैं, कहीं टेबल है, सब कुछ है, अगर सब कुछ बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और क्लीनलेस नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, तो वो एनवायरनमेंट किस में है, इग्नोरेंस में। आप वहां बैठेंगे, आप भी इग्नोरेंस में आ जाएंगे, तमोगुण में। अब आप तमोगुण में आ गए तो तमोगुण का कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएगा धीरे धीरे, फूलिशनेस, मैडनेस। तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन वहां पे फिर दिमाग इतना प्रॉपरली नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लीनलीनेस, ऑर्गेनाइज। तो अगर आप सपोज कहीं पे हैं, रूम एकदम क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ, तो जब आप वहां पे आएंगे तो रिलेटिवली आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ऐसे कहीं पे आप गए, घर पे गए, कहीं कहीं रूम में जाला लगा हुआ है, लाइट बंद है, अंधेरा है, तमोगुण है, तो वहां जाएंगे तो आपका भी अनक्लियर कॉन्शियसनेस हो जाएगा। कहीं पे गए आप, एकदम क्लीन है और ब्राइट लाइट है,
आप गुडनेस में आ जाएंगे। इसी तरह जो मॉर्निंग का टाइम रहता है, मॉर्निंग का टाइम गुडनेस में रहता है, फिर धीरे धीरे आफ्टरनून में पैशन प्रोमिनेंट होने लगता है, रात का समय इग्नोरेंस में रहता है। इसलिए मॉर्निंग का टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए बेस्ट है। तो जब हम गुडनेस के लाइफस्टाइल में आते हैं, गुडनेस का लाइफस्टाइल क्या है? रेगुलेशन। जब हम किसी रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं, और 17 चैप्टर में आपको बहुत डिटेल मिलेगा कि गुडनेस के फूड स्टफ्स को ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे फिर क्या है, हम गुडनेस में आने लगते हैं। और हो सकता है हम पैशन में भी हों, लेकिन अगर हम गुडनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे तो वापस से गुडनेस में आ जाएंगे। ये साइंस है ये। अब तो हमको गुडनेस का लाइफस्टाइल में रहना चाहिए, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ को करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ जो है, भक्ति है, वो अल्टीमेट गुड हैबिट है, जैसे कि हमने देखा। और तीसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम गुणों में फंसते हैं संग के कारण। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन है, ये हमको बाइंड कर देता है मटेरियल वर्ल्ड में। तो जैसे हम नेगेटिवली बाइंड हो जाते हैं जब हम गुणों के संग में आते हैं, और उस तरह से हम लोग गलत हैबिट्स में कई बार चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव एसोसिएशन को कल्टीवेट करेंगे, अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव एसोसिएशन को कल्टीवेट करेंगे, तो साधु संग में हमको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलेगा, और धीरे धीरे हम पैशन से गुडनेस में जल्दी से जल्दी आ पाएंगे, अगर हम पॉजिटिव एसोसिएशन को कल्टीवेट करेंगे। ये तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन जो है, ये एक बहुत बड़ा बेनेडिक्शन है ये भी। तो पूरा साइंस है मोड्स का, कि कैसे हम मोड ऑफ गुडनेस में आ सकते हैं। तो गुडनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके, उस लाइफस्टाइल के साथ भक्ति में लगे रह के, जो अल्टीमेट गुड हैबिट है, जिसमें हमको भगवान का सपोर्ट मिलता है। और तीसरा है एक अच्छी एसोसिएशन में रह के। तो whenever we choose to be in the good association, whenever we are in the right association, it becomes easy, very very easy to come from ignorance to goodness, move toward that kind of lifestyle। लाइफस्टाइल को चेंज करने में एसोसिएशन का एक मेजर रोल रहता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में आज के में बताया मोड्स का। वैसे तो और भी इसका बड़ा साइंस है, 17 चैप्टर में वापस से आएगा, 18 चैप्टर में भी थोड़ा आएगा, पर ये एक बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जितना अप्लाई करेंगे, तो हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और ये अभी जो मैंने आपको इसमें डाला है चैट में, ये एक लिंक है गूगल फॉर्म का, जिसमें आप लोगों से अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है, अगर आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। ये बेसिकली फीडबैक फॉर्म है, तो करेक्शन के लिए या किसी क्वेश्चंस के लिए आपके, और आपके डिटेल्स के लिए, फर्दर चीज़ों के लिए। तो आप लोग ये जो मैंने लिंक भेजा है, इसमें जाके ये गूगल फॉर्म को, अभी जब तक हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको भर सकते हैं फॉर्म को। तो अभी आप में से किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, यस सर, बताइए शिव जी, क्वेश्चन आपका। मीनवाइल मेरा, या यस, या प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, यस। जैसे आज आपने गुनास के बारे में से बताया, ये मुझे अभी रियलाइज हुआ कि हाँ, ये मेरे में भी शिफ्ट हुए थे। जैसे अभी कोविड आया था, तब एकदम मैं सत पे उसमें चल रही थी। जैसे मैं क्योंकि अकेले थी, तो मेरे पास क्लैरिटी थी, मैं सक्सीड भी हो रही थी, सब कुछ था। पर जहाँ पे सब पूरी, जैसे लगता है पूरा वर्ल्ड चलना शुरू हुआ, मैंने दूसरों को देखा और फिर मुझे लगा कि मुझे कम समय में ज्यादा करना है। और उस चक्कर में जो क्लैरिटी थी, वो अब पूरी तरीके से ब्लर हो गई है। अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे पता सब कुछ है, अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए आगे, उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब मैं उसमें वापस जाने की भी कोशिश करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मैं, वो मुझे प्लेस से अटैचमेंट है। जैसे मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा अलग वो रहता है। जब मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ या कॉलेज जाती हूँ या अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ, तो मेरा माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है। तो इससे मैं कैसे डेवलप करूँ?
तो इसीलिए मैंने जो 3 चीज़ें सेशन में बताया कि पहला चीज़ क्या है, हर जो प्लेस रहती है वो किसी न किसी मोड प्रोमिनेंट रहता है वहाँ पे, ऐसे। तो प्लेस में मोड्स रहता है, फूड्स में मोड्स रहता है, जो हम भोजन करते हैं। हर चीज़ ये संसार में 3 गुणों के अंदर है। अभी 18 चैप्टर में वो वर्स आएगा। हर चीज़ 3 गुणों के अंदर है। तो जब हम किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसलिए हमको अपना एक इंटेलिजेंस लगा के सबसे पहले तो अपना जो ब्रॉडली जो हमारा लाइफस्टाइल है वो गुडनेस में ट्राई करना चाहिए। तो ब्रॉडली लाइफस्टाइल में कैसा होता है, कुछ मेजर हैबिट्स रहती हैं, जैसे ईटिंग। अभी कोई व्यक्ति है खड़े होके खा रहा है, जैसे समोसा खा रहा है, चाट खा रहा है, ठीक है, केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो ये है ईटिंग इन पैशन। पहला तो जो फूड जो बनाया है जिसने, अगर भगवान को भोग नहीं लगाया है और वो भी क्लीन नहीं है उतना, तो वो भी पैशन या इग्नोरेंस में है। फूड भी पैशन इग्नोरेंस में है, और खा भी पैशन इग्नोरेंस की तरीके से कर रहा है वो, ठीक है। अभी वही फूड जो है, अगर सदोगुण में फ्रेश ग्रेन्स हैं, उसको बनाया गया है, भगवान को अर्पण किया गया है, व्यक्ति बैठता है, हाथ धोता है, अपने पाँव धोता है, शांति से बैठ के भगवान को थैंक करके प्रार्थना करके खाता है, ये हो जाता है ईटिंग इन गुडनेस। इसी तरह से हर क्रिया को करने का एक तरीका है। तो हमारा जो ब्रॉड लाइफ स्टाइल है, पहले तो सबसे पहले ईटिंग, क्योंकि ईटिंग हम लोग रोज करते हैं। दूसरा है स्लीपिंग, ये। तीसरा है क्लीनलीनेस, जो ओवरऑल जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये। चौथा है रीडिंग और हियरिंग के हैबिट्स, क्योंकि रीडिंग और हियरिंग ये ऐसे हैबिट्स हैं जो हमारे लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि इससे हम इनपुट ले रहे हैं, बहुत मेजर इनपुट। तो ये मैंने जैसे आपको ये 5 चीजें बताई, और छठवां है एसोसिएशन। ये 6 चीजों पे अगर हम वर्क करेंगे ब्रॉडली, तो उससे क्या होता है, मटेरियल वर्ल्ड में तो हमको बहुत सारी जगह ट्रैवल करना है, बहुत अलग अलग जगह जाना है, एक जगह तो रह नहीं सकते। तो ब्रॉडली हमारा लाइफस्टाइल गुडनेस में आते रहेगा। ये जो 6 चीजें मैंने बोली है, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम अगला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आप लोग ये फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं जो आपके लिए भी बहुत रेलेवेंट हैं, और फ्यूचर में हम लोग आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसका क्लैरिटी इसमें दिया हुआ है। तो ये गूगल फॉर्म है, इसको आप भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। हाँ जी, ओमकारेश्वर जी बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, जो सर्टिफिकेट लेने नहीं आ सकते हैं तो उनका प्लान करेंगे, उनका भेजेंगे सर्टिफिकेट। हाँ जी, ओमकारेश्वर जी बताइए अपना प्रश्न। हाँ, चैंटिंग कर सकते हैं आप लोग, अगर इन द सेंस कि अगर हेल्थ अच्छा नहीं है या मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो एटलीस्ट हाथ पांव वगैरह धो के, मुंह वगैरह धो के, ऐसा थोड़ा। बेसिकली क्या है, जैसे एकदम व्यक्ति सो रहा है, सो के उठ के ही माला करने लगा, तो माला के साथ सो जाएगा। वो मोड से निकलना इम्पोर्टेंट है उसको। हाँ, आपको मैंने इनेबल कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओमकारेश्वर जी। यस, हाँ बताइए कुमार जी, आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, यस, हेमंत मिश्रा जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, बताइए। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था जो मैंने आपको चैट में पूछा था कि मोड्स और मूड्स में क्या वो सेम है, और अगर कोई डिफरेंस है तो गुरु जी वो क्या डिफरेंस है? जो मैं तो उन्हें एक ही जैसे, मतलब आपने जैसा इंटरप्रिटेशन दिया, मुझे तो ये लगा कि मेरा मूड स्विंग हो रहा है,
कभी मैं सुबह रहता हूँ तो अच्छे मूड में हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, दोपहर में दूसरे काम में एक इन वन वे दैट इज ओके, पर बेसिकली क्या है, मोड्स का क्या है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, स्पेसिफिक। जैसे हमारा मूड रहता है ना, जिसको हम मूड बेसिकली बोलते हैं, तो बेसिकली मेंटल स्टेट है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, जो हमारा मेंटल स्टेट है ये। तो वो कैसे चेंज होते रहता है, तो वही बताया कि हम किस मोड के अंदर हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, जिस मोड में रहना सिलेक्ट करते हैं हम, इग्नोरेंस, पैशन या गुडनेस, अकॉर्डिंगली वो मोड प्रोमिनेंट हो जाता है। जब वो मोड प्रोमिनेंट आ जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैशन में आ गया, तो पैशन में आ गया ना, तो एक्टिविटी करेगा ही करेगा, वो एक्टिविटी नहीं छोड़ सकता है, भाग दौड़ चालू हो जाएगी उसकी। अब वो सोचे भी कभी कभी कि मैं थोड़ा रुक के सोच के उसको करूँ, वो नहीं कर पाएगा जब तक वो पैशन में है, तो उसको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा ये। तो इस तरीके से मोड्स क्या है, एक पुश रहता है, सटल पुश। ओके। और जी, एक यस प्रश्न और था गुरु जी। हाँ बताइए। ओके गुरु जी, एक प्रश्न और था। आपने भक्ति में भगवत चिंतन और आध्यात्मिक चिंतन के लिए कुछ स्वाध्याय करने के लिए बताया, तो गुरु जी ऐसी कौन सी पुस्तकें रामायण और रामचरितमानस और गीता, भगवत गीता के अलावा, जिन्हें हम सरल हिंदी भाषा में अगर हमें उपलब्ध हों और हम उन्हें अध्ययन कर सकें और भगवत चिंतन कर सकें? बहुत सारे पुस्तक हैं, मंदिर आइए, बहुत सारे पुस्तक हैं, छोटे बड़े बहुत सारे पुस्तक हैं। अच्छा, हरे कृष्ण। पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। हाँ जी बताइए महिमा जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये Yes. पूछना था कि जैसे सुबह मेडिटेशन करते हैं हम लोग, मतलब बहुत कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता है, तो क्या सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति से ही जुड़े तो भी ठीक है, कि मतलब बहुत कोशिश करने पे भी सुबह लगता है अमृत वेले भी उठूं पर नहीं उठ पाती हूँ, और जैसे पूजा वूजा करती हूँ तो अच्छा लगता है, तो कौन सा रास्ता सही है? मतलब कहते हैं मूर्ति पूजा से क्या होता है, मेडिटेशन करना चाहिए। क्वेश्चन सारे ऑनलाइन यूट्यूब। मेडिटेशन देखिए क्या है, एक्चुअली जो मेडिटेशन बोलते हैं हम, जिसको ध्यान बोलते हैं, वो एक हाई स्टेज है। जैसे क्या होता है ना, किसी भी चीज के लिए एक प्री रिक्विजिट चाहिए, है ना, प्री रिक्विजिट चाहिए। प्री रिक्विजिट मतलब समझाने के लिए कैसा है, देखिए जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था, जैसे आपको किसी कपड़े से किसी रूम में पोछा लगाना है, साफ करना है, तो पहली कंडीशन क्या है, वो पोछा गंदा नहीं होना चाहिए। अगर वो पोछे का कपड़ा ही बहुत गंदा है, तो अगर वो पोछे का कपड़ा बहुत गंदा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो रूम और गंदा हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको ध्यान लगाना है, तो ध्यान लगाने के पहले माइंड एक लेवल तक कंट्रोल होना चाहिए, माइंड का प्योरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इसीलिए कलयुग में वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये दिया गया है कि कलयुग में मंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण मंत्र, हम उसको चैंट करते हैं और सुनते हैं। तो चैंट करके सुनना पॉसिबल है, और ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है जो इफेक्टिव है। बाकी घर में विग्रहों की पूजा करना, तो विग्रह जो होते हैं वो मूर्ति नहीं होते हैं, उनको एक तरह से स्टैब्लिश किया जाता है, उनकी पूजा का भी एक प्रोसीजर है ये। तो जब आपको ये डिटेल्स पता चलेंगे इसके साइंस के बारे में, तो आपका जो फेथ है विग्रह की पूजा में बढ़ेगा। लेकिन ये एक साइंस है भक्ति का, जो आपको बेसिक नॉलेज होना उसका जरूरी है, उसको प्रॉपरली वो फील्ड में आगे ग्रो करने के लिए। यस जी बताइए कंचन शुक्ला जी, आपका क्या क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी मुझे आपसे ये पूछना था कि कृष्ण जन्माष्टमी को ही हम कृष्णा जी को झूले में झुला सकते हैं, या फिर अदर डे भी कृष्णा जी को झूले में झुला सकते हैं? देखिए आपके घर में जो कृष्ण जी हैं, आपका भाई कौन है? बंद कर लीजिए बंद। या तो आपके घर में जो कृष्ण जी हैं, आप उनको कभी भी झुला सकते हैं एक वे में। आइडियल कैसा है भगवान के लिए, एक तो झूलन यात्रा रहती है, झूलन यात्रा भी 1 महीने रहता है, उस समय जनरली हम भगवान को झुलाते हैं ये।
और जन्माष्टमी वाले दिन भी कभी कभी अरेंजमेंट करते हैं झुलाने के लिए। बेसिकली भगवान का कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं तो आइडियल चीज क्या है कि उसमें हम बाहर वालों को भी बुलाते हैं, बाहर के श्रद्धालु लोगों को बुलाते हैं जिससे भगवान का दर्शन कर सकें, उनको प्रसाद देते हैं। वो एक सेलिब्रेशन के रूप में होता है, उत्सव के रूप में। ये हाँ बताइए अंकुश गुप्ता जी, आपका कुछ प्रश्न। गुडनेस को कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं थ्रू आउट द डे? गुडनेस को कंटिन्यू रखने के लिए जैसे मैंने ऑल राइट, तो गुडनेस को कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं थ्रू आउट द डे? उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड हैव अ कंटिन्यूअस मीनिंगफुल एक्टिविटीज। हमारा दिन का प्लान कैसा होना चाहिए? एक के बाद एक कंटिन्यूअस मीनिंगफुल एक्टिविटीज का रहना चाहिए। तो उससे क्या है कि हम एक के बाद एक मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगते रहेंगे तो रिलेटिवली हमारा लाइफ गुडनेस में रहेगा। समझ गया? आई होप इट इज क्लियर। कंटिन्यूअस मीनिंगफुल एक्टिविटी, ऐसे हमारा दिन पैक रहना चाहिए, एक के बाद एक एक्टिविटी जो कंटिन्यूअस हो, मीनिंगफुल हो। तो उससे हम मैक्सिमम टाइम गुडनेस में रह सकते हैं। और ये जो आपने प्रश्न लिखा है हिंदी में, बड़ा सा प्रश्न है कि जैसे हम आसन अपने आप को धोकर पूजा करके बैठते हैं, जबकि हम दिन में कुछ झूठ बोल जाते हैं। हमारा मानना है ये कि मन स्वच्छ और झूठ ना हो, फिर प्रभु की ओर जाए तो अच्छा है, या फिर मन में झूठ है और प्रभु की प्रार्थना करते रहे तो कैसा सही है? देखिए मन में तो कचरा है, उसमें तो डाउट है नहीं, है ना। कलयुग में हमको इस चीज में डाउट नहीं रहना चाहिए कि मन में कचरा है। अगर किसी के चेहरे पे, माइंड में, अगर यहाँ पे माथे पे स्क्रीन लगा दिया जाए जिसमें मन के थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, तो लोगों को चलना भी नहीं होगा, लोग चल भी नहीं पाएंगे संसार में। मन में इतना कचरा है, तो मन को शुद्ध करने के लिए तो कोशिश की जा रही है। तो पॉइंट ये है कि प्रयास दो स्तर पे होता है। पहला, एक्सटर्नल एक्टिविटी को छोड़िए मत, और दूसरा इंटरनल कॉन्शियसनेस पे वर्क करते रहिए। ये सिद्धांत है। गूगल फॉर्म तो बहुत क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं मैक्सिमम। तो अभी आप लोग 11th, भगवान से हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये अपने आप में एक प्रार्थना है। और ये क्या प्रार्थना है कि भगवान हमेशा आप मुझे अपनी सेवा में लगा के रखिए। ये सबसे अच्छी प्रार्थना है अगर एक वे में देखा जाए तो, क्योंकि ये जो हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसमें जो भी हमको शक्ति या सामर्थ्य मिला है, इसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है कि जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जितने हद तक हम इसको भगवान की सेवा में लगा पाते हैं, यही लाइफ का सक्सेस है। न्यू ईयर को जबरदस्त कैसे बनाया जाए, कल बताएंगे आपको। न्यू ईयर के 5 स्पेशल रेजोल्यूशंस जो आप ले सकते हैं। तो ये जो मोड्स का साइंस मैंने आपको बताया, भागवतम के 11th कैंटो के 25th चैप्टर में इसका और डिटेल दिया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं।